जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बाहर रमज़ान में। और मेरी जो आज की गेस्ट हैं, हमने थोड़ा सा टाइम मैंने कहा चेंज करें यार, इतनी ज़बरदस्त गेस्ट हैं तो उनके साथ ज़रा बातें भी बहुत सारी करनी होती हैं। आपने उनको बहुत सुना, बहुत देखा, मेज़बानी के फ़राइज़ कई साल तक अंजाम दिए बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ। और उसके साथ साथ जब भी वो स्क्रीन पे नमूदार हुई, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा काम किया। अपने करियर का आगाज़ अदाकारी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपना डेब्यू मेरे साथ किया और मुझे बहुत सारी उस सेट की बातें याद हैं और हम आज वो बातें भी करेंगे। लेकिन माशाल्लाह शोबे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हर शोबे में उनका नाम जाना जाता है, पहचाना जाता है। और मुझे याद है जब वो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी एज ए डॉक्टर तो काफ़ी परेशान रहती थी कि नहीं मुझे करना चाहिए कुछ, मुझे आना चाहिए वापस। और जब वो वापस आई तो आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोग ढूंढते फिर रहे होते हैं कि कहाँ हैं भाई, हमें उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए अदाकारी के हवाले से, मेज़बानी के हवाले से। और आज एस्थेटिक क्लिनिक की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। उसके अलावा भी बहुत सारा काम करती हैं। कैसे करती हैं मुझे नहीं पता, कि बिज़नेस भी देख रही हैं, बाकी चीज़ें भी संभाल रही हैं, पता नहीं उसमें कपड़े भी हैं, स्किन केयर भी है, दुनिया जहान की चीज़ें ये एक अकेली खातून कैसे कर सकती हैं, जानने के लिए हम बुलाएंगे आपकी बहुत सारी दुआओं में। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहार रमजान आन पर बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो अच्छी बात है कि फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, और पढ़ना बिल्कुल। भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन कराया मुझे याद आ गया कि एनर्जी में नहीं पढ़ना चाहिए फर्क। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह की बहुत सारी मदद है और ये मदद हम मांगते रहते हैं परवरदिगार से। लेकिन शाइस्ता, कैसा लगता है कि एक टाइम पे आप यहाँ होती थी, हम वहाँ होते थे, और क्यों तुम मॉर्निंग शो, सॉरी यार, क्यों मॉर्निंग शो छोड़ दिया भाई, क्यों नहीं कर रही? मुझसे भी लोग सवाल करते हैं, बट आई रियली वांट टू नो। मतलब एक क्वीन का खिताब मिल चुका था। हाँ, लेकिन मुझे लगा काम इतना कर लिया, अब कुछ और करते हैं। बिल्कुल। पूरी कभी कभी अब उस रूटीन से भी बोर हो जाते हाँ, हैं। बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि मेरे रिश्तों को मेरी ज़रूरत है। हाँ। मेरे आपको पता है मॉर्निंग शो तो आपने खुद किया है, तो वो एक इतना टायरिंग जॉब होता है। और मैं सैल्यूट करती हूँ उन सारे लोगों को जो मॉर्निंग शो करते हैं। फ्रेंकली आपके सोशल लाइफ आपकी ख़त्म हो जाती है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ पता नहीं होता आपको कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्योंकि आपको अपने आप से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा होता। या मॉर्निंग शो या ऐसी किस्म की जॉब्स जो हम लोग करते हैं तो वो इतनी टायरिंग। इट्स नॉट अबाउट कि 2.5 घंटे की ट्रांसमिशन है, उसके आगे पीछे रात को। फिर मैं तो उस जमाने में एक्टिंग भी करता था। ओह माय गॉड, मुझे याद है फैसल, वो शो एक्टिंग के अगर 2 पैरेलल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि फैसल मेरे लिए कह रहे हैं काम, मैं तो इनसे पूछना चाहिए कि फैसल तुम कैसे कर लेते हो। मतलब और आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन पर ये सुन के अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं किस मेंटल टैक्सिंग की बात कर रही हूँ। क्योंकि एक आदमी एक ड्रामे में असद बना हुआ है, दूसरे ड्रामे में उसका नाम जमाल है और रोल भी डिफरेंट है। और जिस तरह का एक्टर इस वक्त हमारे सामने जो बैठा है वो जिंदा हो जाता है ना, उस कैरेक्टर के अंदर चला। तो अब फिर घर जाके एक और रोल है, अब्बा का, मियाँ का, भाई का, व्हाटएवर, और फिर दोस्तों का भी रोल है। तो ये आपको पागल कर देते हैं सीरियसली। आई मीन आई नो। लेकिन शाइस्ता, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो तुम्हें पता है अल्लाह से मदद मांगता रहता हूँ। और वो एक मजाक में ही बात कहता हूँ कि हम जैसे गधों की भी रोटियाँ लगी हुई हैं, तो हमारा तो कोई कमाल नहीं है इसमें, जो सच्ची बात है। ये अल्लाह ही चला है। हाँ, अल्लाह की तरफ से ही होता है जो कुछ होता है। लेकिन आई रिमेम्बर वादा के सेट पे यू एज जब पहली दफा एक्टिंग का सोचा कि मैं एक्टिंग करती हूँ, क्या थॉट्स थे पीछे? कैसे तुमने सोचा कि यार मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ? अब फैसल, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सोचती नहीं हूँ,
लिटरली मुझे ये लगता है अपने बारे में कि मैं सोचती नहीं हूँ, और मैं जब कर लेती हूँ उसके बाद कहती हूँ अच्छा प्रैक्टिस में आ रही थी, फ्लो में आ रही थी, चीज़ें हो गई हाँ। तो शायद। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने तुम्हारा इजाज के साथ प्ले देखा जी, उसमें जो डिफरेंस मैं देख सकता था हाँ। वो मुझे नजर आ रहा था, एक पुख्तगी नजर आ रही थी, एक समझ आ रहा था कि अच्छा कुछ चीजें हाथ में आ गई हैं अब। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब लेकिन नहीं सीरियसली तो बहुत बहुत अच्छा था। हाँ, तो मैंने बस किया, लेकिन उसके बाद मुझे मज़ा इतना आया, चेंज लगा अपने हाँ। बाकी रूटीन से, तो मुझे लगा नहीं कभी कभी कर लेना चाहिए, मुंह का है ना? जायका बदलने के लिए acting। करना चाहिए। और पता है फैसल, मुझे वो रोल करके जो अंदाज़ा हुआ कि हम लोग जो ब्रेक का कहते हैं ना उसमें और जो आप जाकर अपने कैरेक्टर में जिंदा होते हैं और उसको जिंदा करते हैं, तो वो हमारी मेंटल ब्रेक भी बड़ी अच्छी बनती है। शायद आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, हाँ। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पे आने वाली हैं। बिग फैन, ऑब्वियसली उनके गाने बहुत सुने, और आज मुझे खुशी है कि मेरी उनसे बात हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो हमसे थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। हम थोड़ा सा उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या रूटीन्स होती हैं, रमज़ान कैसे गुजरते हैं। सो प्लीज़ वेलकम लकी अली साहब। लकी अली साहब इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम लकी भाई। वालेकुम सलाम भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। लकी भाई, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आप सबको भी रमज़ान के महीने का मतलब मुबारक हो, सारी उम्मत को। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमारी नेक और जायज़ दुआओं को कबूल करें और हमारी इबादतों को कबूल करें और अमन फैलाएं, और इंशाल्लाह। लकी भाई ज़रा सा कैमरा दूर करेंगे, हम आपका चेहरा भी देखना चाह रहे हैं। ये क्या बात है, वही मुस्कुराहट अभी तक, वही लालियां, वही चमक चेहरे पे, माशाल्लाह। कहाँ थे इतने अरसा आप? आपको हम मिस कर रहे थे, आपका कोई गाना नहीं हमें मिल रहा था, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो कहाँ थे आप इतना अरसा? मैं I've been doing a lot of concerts, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ मैं, सारी इंडिया में और फिर बाहर जाकर भी, तो टूरिंग बहुत हो रहा है इस वजह से। चलें, कहीं ना कहीं मैं आपको पकड़ लूँगा, मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे। और लकी भाई मुझे ये बताइए कि रमज़ानों में कोई ख़ास प्रिपरेशंस होती हैं अफ्तारी की, सहरी की? ख़ुद भी कोई अफ्तारी बनाते हैं या सहरी बनाते हैं, या कोई फरमाइशें होती हैं ख़ास आपकी कि यार मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, या किस तरह से प्लान करते हैं आप? ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं है, मगर व्हाट वी ट्राई टू डू इज कीप इट सिंपल। जैसे कि सहरी होती है और सहरी में हम पॉरेज खाते हैं। अच्छा। खजूर के साथ, और पानी पी लेते हैं खूब, और फिर दिन गुजरता है और फिर इबादतें होती हैं, कुरान पढ़ते हैं, कोशिश होती है। तो कोई स्पेशलिटी होती है अफ्तारी में आपकी तरफ? कोई होता ना, हर घर में कोई एक स्पेशल चीज़ ज़रूर होती है। हाँ, हमारे घर में एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि मतलब पकोड़े बनते थे और ये सब बनता था ना। अच्छा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इट शुड नॉट बी अबाउट दैट, इट शुड बी अबाउट सिंप्लिसिटी। ओके, माय great wife at that time, decided that that was a good trend to follow. Good. And alhamdulillah, yeah, we keep it simple. ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब ये करना है या ये ज़रूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच। आपका थोड़ा सा हमने वक्त लिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, और कहीं ना कहीं मैं आपसे मिलूँगा तो आपको बताऊँगा ज़रूर कि आपसे वहाँ मेरी बात हुई थी। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा, और आपकी पूरी फैमिली को मेरा बहुत सारा सलाम। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप भी सर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो बात
How nice. हाँ, he's How nice. Not particularly him, but talking to Indian people and then Pakistani people and collaborating things. बहुत ही अच्छा है. काश. हाँ, हम तो यही बात करते हैं. थोड़ा सा खैर सियासत पे जब चले जाते हैं तो बात कहीं और चली जाती है, और हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है. We always want to welcome them. है प्यार का. हाँ, हमने तो आप देखें बॉर्डर्स को नहीं जानता. 2004 में जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई, आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें जो उनके प्लेयर्स हैं वो ये बता रहे थे कि सिवाग साहब जो हैं, मैंने भी देखी है वो डॉक्यूमेंट्री. तो कहते कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि ये लेके आना है, वो लेके आना है. तो कहता जब मैं शॉपिंग करने गया तो कहता जब मैंने शॉपिंग की तो उन्होंने पैसे नहीं लिए हमसे. और ये सिर्फ सिवाग साहब के साथ नहीं हुआ. जब इंडियन एक्टर्स आते थे पाकिस्तान, आई रिमेंबर जब हालात बहुत बेहतर थे, तो हमारे लोग बहुत प्यार से ट्रीट करते थे. तो उसी डॉक्यूमेंट्री में शोएब अख्तर ने ये नहीं बताया कि जब वो निकलते थे तो मॉल्स बंद करा दिए जाते थे. जब वो इंडिया में शॉपिंग के लिए निकलते थे, मॉल्स बंद करा दिए. यानी हमारे स्टार्स वहाँ के स्टार्स हैं. अवाम से प्यार बहुत ज़्यादा है, चाहे उनके एक्टर्स हैं. मैं एक बात करता था, मैं लोगों को वो बात मेरी समझ में नहीं आती थी. मैं ये कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि आपको अपने लोगों को ओन करना चाहिए. आप अपने लोगों को इज्जत दें, अपने लोगों को ओन करें एंड लर्न फ्रॉम देम कि वो कैसे ओन करते हैं अपने एक्टर्स को, अपने सिंगर्स को, अपने प्लेयर्स को. बहुत ही आसान बात है ना. जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप की इज्जत नहीं करते, तो ना आप सामने वाले से प्यार भी नहीं कर सकते, उसकी इज्जत भी नहीं कर सकते. तो वो लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती. लेके मुल्क तक लोग ये समझते थे कि शायद मैं एंटाई उस पर बात कर रहा हूँ. मैं एंटाई नहीं बात करता. मेरी अगर मुझे तकलीफ होती है, कहीं दुख होता है, तो वो यही है कि वो रिस्पेक्ट जो है ना, जो हम हमेशा देते रहे हैं. अगर हम आइडियलाइज कर सकते हैं तो हम अपनों को पहले आइडियलाइज क्यों नहीं कर सकते. बिल्कुल. छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं. शाइस्ता जी मौजूद हैं, इनके होस्टिंग के थोड़े से अंदाज को फिर से जगाते हैं. हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा.